चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है करंट अफेयर्स में 9 से लेकर के 11 नवंबर तक का जो करंट अफेयर्स है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। और अगर बात किया जाए तो आज का जो करंट अफेयर्स है टू दी पॉइंट, बात को समझिएगा। आज का करंट अफेयर्स क्या है, टू दी पॉइंट, इसमें कोई झंझट वाला बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि शुरू बात करेंगे कि 9 नवंबर का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में, फिर 10 नवंबर का, मतलब फिर जब जब मतलब इंटर करेंगे तब आपको बताते जाएंगे कि आज हम लोग 9 को ख़त्म कर चुके हैं, फिर 10th में आ गए, फिर 11th का नवंबर का करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं। इस टाइप से मतलब आपको बताते जाएंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं कि 9 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स है क्या उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए फाइनली जो है हम लोग आ चुके हैं कि 9 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि हाल ही में जो है आपका राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है कब मनाया जाता है, क्या आपको पता है? हो सकता है कि आपको नहीं पता होगा, नहीं पता हो तो याद तो रखना चाहिए ना कि आपको कब है। तो बताइएगा 7 नवंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 7 नवंबर को जो है क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। देखिए कोई भी डे मनाने का मेन मकसद, जैसा आपको पता होगा कि जो हमारे चैनल पर जुड़े होंगे तो उनको रेगुलर वे में क्या मिलता है कि जब भी महीना खत्म होता है तो उसके बाद आपको मिल जाता है कि पूरा महीना का जो एनालिसिस करके कि कौन सा डेट को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस टाइप से। अगर नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा कि 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 7 नवंबर को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। चलिए ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि फोर्ब्स की जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग के अनुसार अगर बात किया जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है कौन सा स्थान है, तो बताइएगा 20वां। कौन सा स्थान है, तो बताइएगा 20वां। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन का रहा था कि बताइए फोर्ब्स की जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार अगर बात किया जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है कौन सा स्थान है, तो बताइएगा 20वां स्थान है, ठीक है। बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि हाल ही में जो है किस मंत्रालय, मतलब कौन सा मंत्रालय, इतना तो क्वेश्चन माइंड में सेटअप करके पूछ रहा है किस मतलब चुम्मा लेने वाला किसने, किस मतलब पूछ रहा है कि कौन, ठीक है। तो कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने, मतलब कौन सा मंत्रालय ने जो है आपका 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस की मनाने की घोषणा की है, तो बताइएगा शिक्षा मंत्रालय। कौन मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि नहीं, क्वेश्चन अगर पूछे कि बताइए कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 15 नवंबर को जो जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है, या ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है, किस डेट को किया है। तो आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चल गया कि 15 नवंबर को किया गया है, मतलब किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन गया, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस जो है मनाने की घोषणा की गई है कौन सा मंत्रालय के द्वारा किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको आंसर पता चल जाएगा कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कब किया जाएगा, तो बताइएगा 15 नवंबर को, ठीक है। अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि अक्टूबर 2022 में जो है भारत का जो है शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश जो है कौन बना है, तो बताइएगा रूस। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 में जो है भारत का, मतलब हमारा देश का जो है भारत का शीर्ष मतलब पहला तेल आपूर्ति देश कौन बना है, तो बताइएगा रूस। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछ सकता है कि बताइए कि भारत 2022 में अगर बात किया जाए तो पहला स्थान पर जो तेल की आपूर्ति मतलब तेल को मतलब पुराने वाला जो है देश कौन बन गया पहला, तो बताइएगा रूस बन गया। क्वेश्चन नंबर अगर 5 बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास जाता है कि बताइए कि भारतीय रूस स्वैक्स टीम ने, कौन, भारतीय पुरुष स्वैक्स, सॉरी यहाँ से रूस बुला गया था, भारतीय पुरुष स्वैक्स टीम ने जो है एशियाई स्वैक्स टीम चैंपियनशिप में जो है कौन सा पदक जीता हुआ है, तो माइंड में इतना सेटअप रखिए कि गोल्ड मेडल यानी गोल्ड पदक जीता हुआ है। क्वेश्चन आप समझे, नहीं समझे, क्वेश्चन कह रहा था कि भारतीय पुरुष स्वैक्स टीम ने एशियाई स्वैक्स टीम चैंपियनशिप में जो है कौन सा पदक जीता हुआ है, तो आपको बताना है गोल्ड पदक, गोल्ड मेडल, ठीक है। उसके बाद अगर 6 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या जा रहा है, बढ़िया से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो है किस कंपनी ने, मतलब कौन सा कंपनी है जो आपका डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि डिजिटल चालू खाता अगर लॉन्च करने की अगर बात किया जाए तो और कंपनी के बारे में, तो बताइएगा चेकबुक कंपनी ने। चेकबुक कंपनी ने क्या किया है, तो इन्होंने डिजिटल चालू खाता जो है लॉन्च करने का घोषणा किया, मतलब लॉन्च किया है कह सकते हैं। कौन किया है, तो चेकबुक कंपनी ने। याद हो गया कि नहीं, याद होना ही चाहिए, कैसे नहीं याद होगा, याद होगा ही। और अगर बात करते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन, तो 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि भारत के जो है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में जो है किस देश के राष्ट्रपति को जो मुख्य अतिथि बनाया जाएगा, तो बताइएगा गुयाना देश को क्या किया जाएगा, तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में
17वें प्रवासी, सॉरी मैं पेंसिल ले लेता हूँ, 17वें भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रवासी, अगर बात किया जाए तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में जो है किस देश के राष्ट्रपति, मतलब कौन सा देश के राष्ट्रपति हैं जिनको जो मुख्य अतिथि के रूप में जो है मतलब इनको जो है बनाया जाएगा, इनको मतलब सेलेक्ट किया गया है। तो बताइएगा, आपका बताना आंसर गुयाना। कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। याद रखिएगा कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति को जो है मुख्य अतिथि बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा गुयाना देश के राष्ट्रपति। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, बढ़िया से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि बताइए कि हाल ही में जो है कैलेंडर वर्ष में, हाल ही में जो है कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 यानी कह सकते हैं कि 1201 रन बनाने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बताइएगा सूर्य कुमार यादव जी। सूर्य कुमार यादव जी क्या बन गए हैं? अगर बात किया जाए, अगर हाल ही में अगर कैलेंडर वर्ष वर्ष में अगर 1000 T201 रन बनाने वाले कौन बन गए हैं पहले भारतीय खिलाड़ी? तो बताइएगा सूर्य कुमार यादव जी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि दुनिया का पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई जाएगी? तो बताइएगा उज्जैन, यानी भारत में। अगर बात किया जाए दुनिया का पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई जाएगी? तो उज्जैन, यानी भारत में ही पड़ता है आपका उज्जैन। तो यहाँ पे जो है आपका लगाया जाएगा क्या चीज़? तो बताइएगा वैदिक घड़ी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि वैदिक घड़ी जो है कहाँ पर लगाया जा रहा है। और मान लीजिएगा कोई पूछ दिया कौन सा देश में लगाया जा रहा है, तो आप तो बता लीजिएगा भारत। अगर भारत का कौन सा जगह है तो बताइएगा उज्जैन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, तो 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि बताइए कि थोड़ा सा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार अगर बात किया जाए तो 2022 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। गौरव सम्मान से जो है किसको सम्मानित किया जाएगा? तो बताइएगा अजित डोभाल और प्रसून जोशी, दिव्यांग जनरल बिपिन रावत, दिव्यांग वीरेन डंगवाल, और अगर बात किया जाए, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, और बात किया जाए तो दिव्यांग गिरीश चंद्र। क्वेश्चन कर रहा था, क्या समझे? क्वेश्चन कर रहा था कि हाल ही में जो हुई घोषणा के अनुसार अगर बात किया जाए तो 2022 में जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा, मतलब किसको किसको सम्मानित किया जाएगा? तो बताइएगा अजित डोभाल जी को, और प्रसून जोशी दिव्यांग, फिर दिव्यांग जनरल बिपिन रावत जी को, पता ही होगा बिपिन रावत जी के बारे में। और अगर बात किया जाए तो दिव्यांग वीरेन डंगवाल और दिव्यांग गिरीश चंद्र जी को। तो मैंने जो आपको 9 नवंबर 2022 का जो करंट अफेयर डिस्कस किया, इसमें तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इसमें बात किया जाता तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन VVI है, इसको भी VVI मान कर चलना है। ठीक है, फिर खेल जगह से पूछे तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मोटा मोटी अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो अब हम लोग इंटर करेंगे 10 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए फाइनली जो है हम लोग आ चुके हैं 10 नवंबर 2022 का जो करंट अफेयर्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि हाल ही में जो है आपका विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है कब मनाया जाता है? क्या आपको पता है? नहीं पता है? तो नहीं पता है तो याद रखिएगा 8 नवंबर को। 8 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व रेडियोग्राफी दिवस। कौन सा डे? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डे यानी दिन और दिवस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1-2 नंबर का पूछ ही देता है एग्जाम में। ठीक है, तो इतना माइंड में सेटअप रखिएगा कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस अगर पूछे तो डायरेक्ट आपको बताना है 8 नवंबर को। ठीक है, अगर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि हाल ही में जो है FIH के जो है नए अध्यक्ष के रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया, मतलब किसको सेलेक्ट किया गया है? तो बताइएगा तैयब इकराम जी को जो है इनको क्या किया गया? तो बताइएगा FIH के नए अध्यक्ष के रूप में सेलेक्ट किया गया। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि FIH के जो है नए अध्यक्ष के रूप में किसको सेलेक्ट किया? अच्छा, आप कमेंट में ये करके बताइएगा कि FIH का फुल फॉर्म होता क्या है, तब देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो FIH के जो है नए अध्यक्ष के रूप में जो है किसको सेलेक्ट किया गया है? तो बताइएगा तैयब इकराम जी को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि हाल ही में जो है अक्टूबर महीना में जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, अक्टूबर महीना में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है किसको नियुक्त किया गया? तो बताइएगा आंसर विराट कोहली और निदा डार। विराट कोहली और निदा डार जी को जो इनको क्या किया गया? तो इनको बताइएगा
आईसीसी ऑफ द मंथ इनको जो है नियुक्त किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि अक्टूबर महीने में जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है किसको नियुक्त किया गया है, तो बताइएगा विराट कोहली और निदा डार जी को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है 4 नंबर क्वेश्चन कि बताइए कि हाल ही में जो है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है, तो बताइएगा लंदन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट प्रदर्शनी। क्वेश्चन इतना भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट कंपनी जो है कहाँ पे शुरू किया है, 4 देश का नाम बता दीजिए, ऑप्शन दे दिया 4 नाम, और उसमें से आपको एक को टिक करना लंदन। लंदन देश में क्या किया गया है, तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट प्रदर्शनी का जो है शुरुआत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि वर्ल्ड ट्रेवल जो है मार्केट प्रदर्शनी का जो है शुरुआत किया गया वो देश का नाम बताइए, कहाँ शुरू किया गया, तो बताइएगा लंदन में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है कितने लोगों को जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया, तो बताइएगा 51 लोगों को जो है इन्होंने क्या किया है, द्रौपदी मुर्मू, पता है ना कि द्रौपदी मुर्मू कौन है, राष्ट्रपति जी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से जो है 51 लोगों को जो है सम्मानित किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कितने लोगों को सम्मानित किया गया, 4, 10, 50, 100, 51, आपको तो पता चल गया, तो डायरेक्ट कीजिएगा 51। अगर क्वेश्चन नंबर अगर 6 बात करते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बताइए कि हाल ही में जो है किसने बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए फ्लड हब प्लेटफॉर्म का जो लॉन्च किया है, तो बताइएगा गूगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब कौन जो है, मतलब किसने, तो गूगल ने क्या चीज़, तो गूगल ने जो है बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए कि मतलब बाढ़ आएगा कि नहीं इस टाइप से भविष्यवाणी के लिए फ्लड हब प्लेटफॉर्म का जो है लॉन्च किया। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्लड हब जो है प्लेटफॉर्म का जो है लॉन्च किया है, कौन सा कंपनी ने किया है, किसने किया है, तो बताइएगा गूगल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 7 बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास जाता है कि बताइए कि हाल ही में जो है BWF का भी आपको फुल फॉर्म बताना है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, यही तो एक दिक्कत है, मैं सब नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताना है कि BWF का फुल फॉर्म। तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में जो है प्रमोद भगत ने जो है कौन सा पदक जीता हुआ है, तो बताइएगा गोल्ड मेडलिस्ट। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में जो है आपका प्रमोद भगत जी जो है कौन सा पदक जीते हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट जीते हुए हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला आपका जो है जो रेलवे ग्रुप डी का जो है आपका 22 सितंबर वाला में जो है आपका पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन मैं वीडियो में देखा था, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगर बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, तो 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि हाल ही में जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो है गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो बताइएगा श्रीनिवासन वरदराजन। इनको जो है आपको कह सकते हैं, इनको जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया। आपसे इतना भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि इंडियन बैंक ऑफ के जो है गैर कार्यकारी के अध्यक्ष के रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया है, किसको सिलेक्ट किया गया है। 4 ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ, अगर वहाँ पे आपको दिखे श्रीनिवासन वरदराजन तो आप इसी को टिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से जो है किसे जो अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है, तो बताइएगा YKC वाडियार को। YKC वाडियार जी को, इनको जो है आपको कह सकते हैं, इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए जो है चुना गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया, किसको किया गया है, तो आपको बताना है डायरेक्ट, क्या बताइएगा YKC वाडियार जी को। इनको क्या किया गया है, तो इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन का रहा है कि बताइए कि हाल ही में जो, इसको हटा लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है सरकार ने जो है शिक्षा और नौकरी में, शिक्षा एडुकेशनल के क्षेत्र में बात किया जाए, अगर जॉब के क्षेत्र में बात किया जाए, तो EWS के लिए जो है कितने प्रतिशत का जो आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्यता दे दी है या मान्य किया है, तो बताइएगा 10% का जो है आरक्षण दे दिया EWS को। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आपका 10 नवंबर यानी 10 नवंबर का जो करंट अफेयर्स था वो भी डिस्कस कर लिया, और 9 नवंबर का जो करंट अफेयर्स था वो भी हम लोग फाइनली डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इंटर करेंगे आज का यानी 11 नवंबर का जो है करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में डिस्कस। हो सकता है आप लेट से वीडियो देखें, तो दिस इज़ योर प्रॉब्लम, तो प्रयास करिए कि चैनल पर जुड़े रहे ताकि रेगुलर में आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता रहूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अब 11 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स। थोड़ा सा रुकिएगा। तो चलिए फाइनली जो है हम लोग आ गए हैं कि 11 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में।
ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि किस दिन, मतलब कौन सा डेट को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 11 नवंबर। 11 नवंबर को यानी आज के डेट जो है आपका पूरा भारत जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को जो है किस कार्य के लिए जो है आपका विधि सिंघानिया को जो है हाल ही में राजभवन में जो है सम्मानित किया गया है। तो बताइएगा भारतीय संस्कृति एवं धरोहर संरक्षण के लिए। क्वेश्चन क्या, अगर आप समझें, क्वेश्चन कह रहा था कि राजस्थान के जो राज्यपाल हैं आपका कलराज मिश्र, इनको जो है किस कार्य के लिए, मतलब कौन सा काम के लिए जो है विधि सिंघानिया को जो हाल ही में राजभवन में सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा भारतीय संस्कृति एवं धरोहर संरक्षण के लिए जो है इनको, इस कार्य के लिए जो इनको जो है आपको क्या किया गया, राजभवन में जो है सम्मानित किया गया इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि ब्रिटेन के जो है रक्षा सिख नेटवर्क द्वारा जो है लंदन में एक समारोह में जो है कौन सी पुस्तकें जो है जारी की गई है। तो बताइएगा, क्या बताइएगा, आपको बताना है नित्यनेम गुटका। नित्यनेम गुटका जो है आपका पुस्तकें जो है जारी किया गया कहाँ, तो ब्रिटेन के रक्षा सिख नेटवर्क द्वारा। किसके द्वारा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नित्यनेम गुटका जो है ये मतलब जारी किया गया पुस्तक किसके द्वारा किया गया। तो बताइएगा ब्रिटेन के रक्षा सिख नेटवर्क के द्वारा जो है लंदन में एक समारोह हो रहा था, उसमें जो है एक पुस्तक जारी किया गया, उस पुस्तक का नाम है नित्यनेम गुटका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अगर 4 नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि आपका जो है पहली बार जो है भारत में आसियान में जो है किन मंत्रियों के बीच जो है सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो बताइएगा रक्षा मंत्रियों के बीच। कह रहा है जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो है पहली बार जो है भारत में और आसियान में, भारत तो ये साथ में आसियान में जो है किन मंत्रियों के बीच, मतलब कौन सा मंत्री के बीच जो है आपका सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो बताइएगा रक्षा मंत्रियों के बीच, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ASBC एशियाई एलिट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो है आपका किन खिलाड़ियों ने जो है अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले में जो है कांस्य पदक जीते हैं। तो बताइएगा सुमित और गोविंद कुमार साहनी ने। सुमित और गोविंद कुमार साहनी ने क्या किया, तो इन्होंने जो है ASBC एशियाई एथलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो है इन्होंने अपने सेमीफाइनल में जो है मुकाबले में कांस्य पदक जीता हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कांस्य पदक जीता हुआ है किसमें, जो एशियाई एथलीट्स हुआ था मुक्केबाजी, उसमें कांस्य पदक जीता हुआ है, कौन कौन जीते हुए थे आप बताइएगा, सुमित और गोविंद कुमार साहनी ने, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि किन पत्रकार को, मतलब कौन पत्रकार को जो है हाल ही में जो है डॉक्टर सचितानंद जो है सिन्हा परिवर्तन मीडिया सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। किन नहीं, यहाँ पे कितने हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मेरे से, कितने पत्रकार को जो है हाल ही में जो है डॉक्टर सचितानंद सिन्हा परिवर्तन के लिए जो है मीडिया से सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। तो बताइएगा 51 पत्रकार को, ठीक है। अब बात करते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो बताइएगा कोची में। आपका जो 18वां अंतर्राष्ट्रीय आपका टेलीमेडिसिन जो है सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो बताइएगा कोची में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि कोची में क्या किया जा रहा है, तो 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन जो है सम्मेलन जो है आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पे, कोची में। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन आपका जो है 11 नवंबर का लास्ट ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि बताइए कि मिस्र के जो है शर्म अल शेख में जो है आपका पार्टियों के सम्मेलन यानी COP27 के जो है 27वें शिखर सम्मेलन में जो है भारत के किस गठबंधन में जो है शामिल किया गया है। तो बताइएगा जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन यानी MSC शॉर्टकट में बोल सकते हैं, इसमें जो है क्या किया गया है, तो इनको जो है शामिल हो गया है। क्वेश्चन आप समझेंगे नहीं, क्वेश्चन कह रहा था बहुत इजी वे में समझने का प्रयास कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिस्र के जो है शर्म अल शेख में पार्टियों के सम्मेलन यानी COP27 के 27वें शिखर सम्मेलन में जो है भारतीय किस गठबंधन में, जो इंडिया जो है किस गठबंधन सम्मेलन में जो है शामिल हो गया है। तो बताइए जलवायु के मैंग्रोव गठबंधन में जो है शामिल हो गया। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए।
तो हम लोग जो है फाइनली जो है करंट अफेयर जो आपका जो था आपका 9 से लेकर के 9, 10 और 11 नवंबर का जो हम लोग करंट अफेयर डिस्कस किए, पूरा अच्छा समझ में आएगा। इसमें भी अगर कोई दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को जैसे क्वेश्चन कभी कभी देता हूं, तो क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत प्रयास कीजिए कि उसको गूगल पर सर्च करके यहाँ पे भेजने का कमेंट में, ताकि मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ सकूँ, ताकि हाँ पता चले कि और भी लोग मेरा वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी जो है प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।